नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रॉयल रैपिड रिवीजन क्लास के साथ आज हम 3 तरीके से इस क्लास को अपन पढ़ेंगे। जिसमें पहला अपना रहेगा कि हम इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो नेक्स्ट क्लास अपना सॉल्यूशन की होगी उससे पहले आप उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। सेकंड अपना रहेगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे और थर्ड इसकी सॉल्यूशन क्लास आएगी। ऐसे अपन प्रत्येक प्रश्नावली को लेते हुए ऐसे करेंगे जिससे आपको बहुत कम समय में प्रत्येक प्रश्नावली क्लियर भी होगी और जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा वो डेफिनेट अपने ये जो ट्रिपल आर आप कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं, इस जो ये ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं, इस ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट से ही अपने क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो पहले आपको अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जैसे 2013 से 22 तक के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो पहले अपन उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आप पहले पेज से स्क्रीनशॉट स्टार्ट करें। 2013 के 2 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। यहाँ अंक भी लिखा हुआ है सामने कि कौन सा कितने अंक का आया था। फिर ये सेकंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा मैं स्पीडली ले रहा हूँ। फिर थर्ड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फोर्थ पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिफ्थ का भी स्क्रीनशॉट ले लें, सिक्स का भी स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पूरक परीक्षा के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए हुए हैं साथ में। सेवन्थ का भी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर 8th का भी स्क्रीनशॉट ले लें और 9th का भी स्क्रीनशॉट ले लें। पहला काम आपका इन क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को अपनी एक रफ कॉपी में क्रमवाइज सभी को ढंग से करना है आपको। पहली बात तो आप यदि यही क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा। अब अपना एक फिर इसके साथ में अपन जो बेसिक करेंगे, जो अभी पढ़ेंगे बेसिक, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसके साथ में ही अपने जो मॉडल पेपर अभी जो ये 2023 के लिए अपने को मॉडल पेपर दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन भी अपन साथ में ही करेंगे। मैं एक नए पेज में करा दूंगा। पहले देखो थोड़ा बेसिक देखते हैं। तो बेसिक के लिए जो अपना आर कॉन्सेप्ट है उसी के अनुसार अपन चलेंगे। तो देखो कि क्या कॉन्सेप्ट था अपना कि अपने को एचसीएफ सीखना है। एक बार मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। हमें क्या सीखना है, एचसीएफ सीखना है, फिर एलसीएम सीखना है, फिर अभाज्य गुणनखंड सीखना है और संख्याओं की जानकारी लेनी है। भाई परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। देखो जनरली आप पहले यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय आप जनरली पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उनको परिमेय, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती है। और अपरिमेय कौन सी होती है, जनरली जो आप साधारणतः आप सभी बच्चे समझते हैं कि जहाँ भी अंडरूट आ गया, कहीं पर भी आपको अंडरूट मिल गया, वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। ऐसा जनरली आप सभी जानते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट अपने सभी क्वेश्चन करा देगा, लेकिन थोड़े से दशमलव प्रसार के हिसाब से भी अपन यदि समझें तो मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। तो देखो आप यदि कॉफ़ी फैन हो तो साथ में लिखते भी रहना। पहले मैं परिमेय संख्याएं समझा रहा हूँ आपको कि परिमेय संख्याएं कौन सी होगी। तो जिनको अंश बटा हर के रूप में लिख दें वो परिमेय संख्याएं होगी। कोई भी संख्या है जिसको यदि आप ऐसे लिख सकते हो अंश बटा हर के रूप में, वो एक साधारणतः अपन क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। दूसरी कंडीशन जो अच्छी परिभाषा अपने किताब में दशमलव प्रसार के अनुसार बनती है, यानी जो परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि जैसे 1/2 है, भाग दिया 0.5 यानी रुक गया, शांत हो गया। यानी भाग जैसे एक तो आवर्ती आती है, एक अनावर्ती। तो एक होता है शांत यानी पूरा पूरा भाग रुक गया, वो शांत हो गया, और दूसरा होता है अशांत। अशांत का मतलब हो गया कि जैसे अपने 1/3 लिया, अब इसमें भाग ये 0.33333 ऐसे जा ही रहा है। तो ये कौन सा हुआ, अशांत में कौन सा हुआ, आवर्ती हो गया। तो ये दोनों क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ध्यान रखना, शांत वाली भी होगी लेकिन अशांत में केवल आवर्ती वाली होगी। तो फिर एक कौन सी बच गई, अशांत के 2 भाग होते हैं, एक तो होती है आवर्ती, पहला भाग तो आवर्ती अशांत का, और दूसरा होता है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो संख्या आ रही है, जैसे पॉइंट के बाद में 2 आ गया, 3 4 फिर 7 9, यानी फिक्स नहीं है, कुछ भी आ जाए उसको बोलेंगे अनावर्ती। वो सब कौन से होंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे आप √2 है, जब √2 को आप देखते हो तो √2 है, उसका मान आता है, √2 का मान 1.414 ऐसे डॉट 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 जलता रहे। जैसे पाई का मान है 3.1415 ऐसे चलेगा, यानी अलग अलग संख्याएं आ रही है, वो अपरिमेय संख्या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि परिमेय और अपरिमेय का आपको साधारण सा एक क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि इसमें परिमेय है क्या अपरिमेय है। जैसे अपने मॉडल पेपर जो अभी बोर्ड ने दे रखा है, उस मॉडल पेपर के अंदर अपने को पूछ रखा है कि 3 प्लस, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मॉडल पेपर का, अपन साथ साथ इस थ्योरी में ही चलेंगे
कि आपको पूछ रखा है कि हमें ऐसा प्रश्न एक अंक में पूछ सकते हैं। ये वैसे कौशल और मौलिकता से यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति होगी और उसमें आपको बताना है कि यहाँ आपको दिया हुआ का अपरिमेय है या परिमेय है। ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि 3 + 2√5 एक संख्या है और खाली स्थान में आपको परिमेय और अपरिमेय में से बढ़ना है। तो देखो, आपको जब भी अंडरूट मिल जाए ना और उसके साथ जोड़ बाकी गुणा भाग हो, तो यदि देख लो कि अंडरूट हट तो थोड़ी रहा, तो यहाँ से अपन देख रहे हैं अंडरूट तो यहाँ रहेगा ही। यदि अंडरूट रहता है तो हमेशा अपरिमेय होगी। कुछ क्वेश्चन से और क्लियर होगी अपने ये कॉन्सेप्ट, लेकिन साधारणतः अंडरूट, अब जैसे कभी कभी कोई बच्चा देख लेता है कि अंडरूट 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो बोलेंगे अंडरूट तो है, लेकिन अंडरूट हट रहा है यहाँ से। कैसे हट रहा है कि अंडरूट 5 गुणा अंडरूट 5 करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, यानी दो सेम संख्याओं का अंडरूट से मल्टीपल हो तो संख्या बाहर आ जाती है। ये तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अंडरूट है ही नहीं यहाँ, तो ये तो परिमेय होगी। इसलिए ये देखना है कि अंडरूट हट तो नहीं रहा, तो यहाँ तो हट ही नहीं रहा। कहने का मतलब अब एक ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जोड़ बाकी करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। लेकिन आप साधारणतः ये ध्यान रखो कि अंडरूट था, हटा नहीं, इसलिए क्या होगी अपरिमेय। एक क्वेश्चन तो अपने को ये दिया हुआ था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट अपने एक बार ये पढ़ रहे हैं परिमेय अपरिमेय का, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि किधर भी अंडरूट बच जाए, इतना सा ध्यान रखो, तो वो तो क्या होगी अपरिमेय। बच जाएगा मतलब यदि कोई संक्रिया कोई से भी जोड़ बाकी गुणा भाग लगी, यदि अंडरूट हट रहा हो, जैसे √2 - √2 ऐसे क्वेश्चन दिया हो, तो अंडरूट से अंडरूट कट गया, 0 बचा। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना है अपना। अब 0 है, 0 क्या होगी अपरिमेय तो होगी नहीं, तो क्या होगी परिमेय हो जाएगी, क्योंकि जहाँ अंडरूट है वही संख्या क्या होगी अपरिमेय होगी। ऐसे आपको तो एक ही कॉन्सेप्ट आप दिमाग में तैयार रखो कि अपरिमेय संख्या वो होगी जिसमें अंडरूट कैसे भी बच रहा हो, यानी किसी भी एक संख्या के अंडरूट बच रहा हो। जैसे मैं यदि ऐसे भी लिख दूँ 7√2, मैं ये चाहे ऐसे लिख दूँ 7 मतलब 8√5, कैसे भी लिख दूँ, मैं ऐसे भी लिख दूँ √5 + 3। कुछ जो स्टैंडर्ड संख्या है, जैसे पाई आपके कोर्स में रहती है, बड़ी क्लासों में ई भी आता है, ऐसे कुछ और भी स्टैंडर्ड संख्याएं हैं, जैसे जिनको अपन क्या करते हैं साधारणतः इन संख्याओं को अपन किस में रखते हैं अपरिमेय संख्याओं में। वैसे इनका दशमलव प्रसार भी अपने पढ़ा ही था, अशांत भी होता है और उसमें साथ में अनावर्ती भी होता है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे अपन चलते हैं। पूरी प्रश्नावली को थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेकंड अपने को एचसीएफ और एलसीएम समझना है। किसी को आ रहा हो तो केवल वो क्वेश्चन है ना उनका सॉल्यूशन ही देखें, और इस आगे के वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अपन थोड़ी बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है, 2-4 मिनट में अपन कंप्लीट कर लेंगे। देखो एचसीएफ में जो अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन है उसमें 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछ रखा है, और ऑप्शन वाला प्रश्न है इसमें। ए में 60 और 3 दे रखा है, ऐसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, और बी के अंदर 24 और 6। देखो अपन एक बार क्वेश्चन करते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा आपने। देखो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट तो 12 और 15 है, दो संख्याएं दे रखी है अपने को, 3 का 4 का कैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। तो अपन कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए देखो आपको अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, कुछ ऐसी संख्याएं जिनको आपको याद रखनी है, और तो कुछ चीज़ें आपको वैसे भी तैयार रह जाएगी, लेकिन कुछ संख्याएं आपको याद रखनी है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है ना। तब जब अपन करेंगे इसको तो 12 और 15 थे। 12 में पहले अपन ने 2 का ही भाग दे लिया कि 2, 3, 5, 7 है, स्टार्टिंग से ही भाग देना, जा रहा है तो भाग दे लो, तो 2 का भाग 6 बार, फिर से 2 का जा रहा है तो 2 का ही दे लिया 3, फिर 2, 3 थी तब 3 का दे लो। कंटिन्यू देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू से अपने क्या कभी कोई लास्ट संख्या बचे और वो बड़ी संख्या हो तो अपने को पता नहीं चलेगा बाजे है कि नहीं है, तो फिर अपन कंटिन्यू देखें तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यदि भाग उन संख्याओं का नहीं जा रहा तो ऑटोमेटिक वो बाजे संख्या ही है, उसमें डायरेक्ट उसी का भाग जाएगा। तो देखो 12 कैसे कर लिए, फिर 15 के टुकड़े अपन ने करे, तो 3 का भाग दिया 5 बार गया, फिर 5 का दिया 1 बार। अब देखो 2 का क्यों नहीं दिया, यहाँ पर भी अपने 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 का क्यों नहीं दिया कि 15 में 2 का जा ही नहीं रहा, तो इसलिए अपन ने 3 का ही दे दिया सीधा 15 में, फिर 2, फिर 3, फिर 5 का ही देते, ऐसे अपना भाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इन टुकड़ों को ऐसे लिख लो, 12 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गए, फिर इस 15 के टुकड़े क्या हुए 3 गुणा 5। देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, एस शेप का निकालना हो। आप ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में 3, यदि 2 होते तो दोनों को गुणा करके गुणा के साथ लिखते। अभी एक ही संख्या है तो एस शेप तो 3 हो गया। एलसीएम, एस शेप का मतलब यहाँ पर अपन मैथ से, और एल शेप का मतलब हो गया लेस से, यानी लेस शेप है और मैथ शेप है।
अब देखो एलसीएम है, तो एलसीएम में अपन क्या करेंगे, जो कॉमन है ना उसको तो लिख ही लिया, उसके साथ में जितने भी बचे हुए हैं, जैसे 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 5 बचा, उन सबको लिख लो। ये हो गया अपना एलसीएम। तो इनका मल्टीपल कर लो, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 गुना 2 किया तो 60, तो अपना उतर है 3 व 60। जब अपने ऑप्शन लिए थे उसमें पहला ही ऑप्शन में अपने था 60 और 3 क्रम से थे 60, 60 तो क्या हो गया एलसीएम, और 3 क्या हो गया में से हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अभी जैसे मैं एक बार बैक लेके चलता हूँ आपको, तो अपन ने जब इसमें देखा तो देखो ये अपने वास्तविक संख्या है 4 अंक की है। कितने अंक की है? 4 अंक की है। और यहाँ से क्वेश्चन एक एक अंक आएगा, एक 2 का आएगा और एक 1 का आएगा। तो अपने एक एक अंक वाले, तो एक तो ऑब्जेक्टिव खालिस्तान वाला था और एक क्या था, एक अभी अपन ने जो किया लेस पेपर में से वाला था। अब एक 2 अंक का क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में अपने दे रखा है, एक बार उसको भी अपन देख लेते हैं साथ में, फिर आगे चलेंगे। तो देखो 2 अंक का दिया हुआ है, उसमें 616 और 32, इनका आपको पूछा हुआ है एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है। देखो वही तरीका है, 616 वो 2 3 5 7 11 13 17 19, इन्हीं का भाग देना। तो फिर 2 का भाग देंगे आप, तो 308 आएगा। मैं कर सीधा डायरेक्ट दे रहा हूँ, आप कॉपी में आराम से दे लेना। 154 में फिर 2 का भाग देंगे तो 77 आएगा। फिर 77 में 7 का दिया 11। अब कोई कहते 2 बाद में सीधा 7 का दिया, तो इनमें जा ही नहीं रहा 3 का, कैसे पता चले 3 का इन अंकों के योग में भाग जाएगा, तब जाएगा। कुछ नियम अपन ने पीछे पुरानी क्लासों में पढ़े हुए हैं। ऐसे ही 2 3 5 का भी नहीं जा रहा, लास्ट का अंक 5 होता है उनमें जाता है। 2 3 5 7, 7 का जा रहा था दे दिया, फिर 11 का जा रहा था दे दिया, फिर 616 के टुकड़े हो गए। ऐसे अपने को अभाज्य गुणनखंड 32 के करने। फिर 2 का दिया 16, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया तो 2, और फिर 2 का दिया तो 1। ये तो हो गए। तो 616 के टुकड़े हो गए, कितने हो गए? 2 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, और ये हो गए 32 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वापस इसको करा रहा हूँ। आपके क्वेश्चन डेफिनेटली एचसीएफ से ही आ जाएगा, यानी 2 या 3 नंबर के तो एचसीएफ से ही आ जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन बनता है वो प्रमेय प्रमेय से ही आ जाएगा। इतना सा ही पूरा अपने 4 अंक का आ रहा है इस प्रश्नावली से, इसलिए थोड़ा इनको अपन डीपली ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। देखो 2 यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से 2 ले लिया, तो एचसीएफ तो क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 8 हो गया। एचसीएफ तो कितना आ गया 8। और एलसीएम में मैंने क्या बताया था, और भी आपके पास तरीके हो दोनों साथ लेके आप करते हो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे करें तो देखो कॉमन 8 है तो 8 तो आ ही गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, कॉमन को एक साथ ले लो और जो बच के उन सबको ले लो। तो ये हो गया अपना, ये 2 गुणा 2 और हो गया, यहाँ पे 2 है तो क्या हो गया 2, ये तो 8 हो ही रहा था, और इधर 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो गया, और 32 गुणा 2 किया तो अपने कितने हो गए। लेकिन अपने को तो इसमें एलसीएम पूछा ही नहीं है, लेकिन आप मल्टीपल कर लेना जो भी आए। अपने को क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछ रखा था कि एचसीएफ ज्ञात करो। अब देखो एक एचसीएफ की एक विधि और होती है ज्ञात करने की, तो देखो उस विधि को अपन देखते हैं एक बार। मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ एक बार। उसमें क्या अपने यूक्लिड विभाजन एक विधि होती है, उससे भी आप एलसीएम देख सकते हैं, तो उससे भी अपन एलसीएम करते हैं एक बार। देखो तो वो भी आसान है, लेकिन उसमें आपको क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, इसी का यदि अपने यूक्लिड से करते हैं तो अपन देखते हैं कि 616 है और 32 में से बड़ी कौन है, 616 बड़ी है। तो अब इनको लिखने का तरीका है 616 बराबर 32। अब 32 को किस से गुणा करेगी, 616 के पास में जाए तो आप जैसे अब इसको करें कैसे, तो 32 में 616 का भाग देकर ही देख लो किससे गुणा करेंगे। तो भाग देंगे तो अपने एक बार चला जाएगा, कितनी बार चला गया एक बार, तो यहाँ पे कितना आ गया 32 आ गए। जब इनको घटाएंगे तो अब कैलकुलेशन कर लेना आप, तो कितने आएंगे 9 और 3 3 जा रहा है तो 2 और 6 296 हो गए। फिर से इसमें भाग देंगे अपन, तो 9 दूनी 18 9 27, तो 9 बार भाग जा रहा है, तो 9 दूनी 18 9 3 27 रेख 28, तो कितने बचे 8। तो देखो 32 का भाग दिया। अब इसी चीज़ को लिखना आता अपने को, कैसे लिखते थे बताओ। 616 को क्या लिखेंगे 32 गुणा 19 प्लस 81, यानी वो अपना भाजक बराबर
मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल उसी से लिखते हैं। लेकिन आप सीधा भी याद रखोगे बड़ी कौन सी 16 32 बराबर लगा दो बीच में इसकी जगह। अब इसको किससे गुणा करेंगे तो देखो 19 से करेंगे और जोड़ेंगे क्या तो ये जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे ये 8 ही है यहाँ पे तो जोड़ देंगे +8 ठीक है। फिर इतना जोड़ने के बाद में जब अपन देखते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया अपना। अब देखो ये इसके ग्रेटर देन लगा दिया और ये बराबर लगा दिया। अब अगली बार इस 32 और 8 पे लगाना है तो 32 और 8 में से बड़ी कौन 8 बड़ा तो 8 पे वही 32 इसकी जगह बराबर का चिन्ह 8। अब 8 को किससे गुणा करें तो 4 से पूरा पूरा ही जा रहा है। जब पूरा पूरा है ना भाग चला जाता है तो दूसरी वाली जो संख्या है जिसका जा रहा है वही एचसीएफ होती है तो अपने 8 एचसीएफ होगा। ये 4 से तो अपन मल्टीपल कर रहे हैं बस संख्या 4 तो अपना अलग से लिए अपने 7 कौन था 8 था क्या तो 8 अपना एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया 8 आ गया। देखो वैसे भी एचसीएफ 8 था। इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन से अपना एचसीएफ ज्ञात करना। एक बार परीक्षा में ये भी पूछा हुआ है यूक्लिड का नाम देखे कि उससे ही एचसीएफ ज्ञात करें। तो फिर अपना अभाज्य गुणनखंड से नहीं आ रहा तो अभाज्य से कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन जनरली अपने को यदि आ रहा है तो यूक्लिड से ही करो कि नंबर अगला ऐसे नंबर काट भी सकता है, इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। साथ में देखो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यही 3 प्रश्न ही परीक्षा में दे रखे हैं जो अपना मॉडल पेपर है उसमें ये 3 ही क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि या तो एचसीएफ पूछेगा या एलसीएम पूछेगा। तो अब आप ये अपने को दे रखे हैं। अब आगे देखो अगला एक कॉन्सेप्ट जो अपने और भी अपन करना चाहें तो ये धनात्मक पूर्णांक दर्शन है। इसको तो अपने अब इतना टाइम नहीं है कि इसको समझे। हाँ एक अंडरूट वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि 2 अंक में यदि छोटा कोई अंडरूट का फंस ले तो इसकी थोड़ी सी अपन पढ़ेंगे। और एक ये सूत्र देख रहे हो आप, देखो मैं एक बार थोड़ा क्लियर करता हूँ। जो ये एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, इसको याद कर लो आप। यानी 2 संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या और इधर आपको 2 सूत्र एचसीएफ और एलसीएम के, तो 4 चीज़ें हो गई आपके पास। इनमें से आपको क्या करेगा कोई सी 3 दे देगा और एक पूछेगा। तो आपको क्या लेस समस्या को साथ में रखना है और संख्याओं को साथ में रखना है। फिर आप क्या करेंगे उनका मल्टीपल कर लेंगे और मल्टीपल करने के बाद में एक साइड भाग दे देंगे, यानी सूत्र में मान रख देंगे केवल। बस आपको 3 दी हुई होगी और एक पूछेगा, तो थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में अपन जब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद में तो अपन देखते हैं कि अपरिमेय सिद्ध करने वाला, तो ये भी थोड़ा सा अपने को मैं आपको बता देता हूँ। अपरिमेय में देखो आपको 2 डिवाइडेशन में आपको क्वेश्चन लेना है। एक तो पूरा ही अंडरूट में हो, जैसे √2 √3 √4 √5 √6 ऐसे। अब 4 वाला तो बाहर निकल गया तो इसको छोड़ दो, मैं 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आ जाएगा। तो √2 3 5 6 ये कोई सा भी, जैसे 7 ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं अपने। और एक थोड़ा सा बाहर आ जाए जैसे 7 √5 ये भी बाहर हो गया, 7 बाहर काउंट होगा। ऐसे आ जाए 3 + √2, ये से आ जाए √2 - 3 कुछ भी हो, यानी इस अंडरूट के अलावा कुछ भी बाहर हो। इनके 2 पैटर्न हो गए अपने पास। पूरे 2 ही तरीके से अपन अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं और 2 ही कॉन्सेप्ट है इनमें, कोई ज़्यादा दिमाग। अब इसका अलग तरीका लगाना है, इन सब का सेम होगा और इन सब का अलग एक तरीका सेम होगा। तो देखते हैं अपन। देखो पहले अपन जो केवल अंडरूट में हो, जैसे √2 दे दे आपको, कुछ नहीं लगाना आपको। ये एक बार ऐसे मानना है कि √2 क्या है परिमेय संख्या। देखो ये लाइन में लिखनी है आपको, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। आप पहली लाइन ऐसे संख्या माना √2 क्या है एक परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या होती है ना √2, तो माननी है अपन ने। फिर इसको गलत सिद्ध करेंगे अपन। तो देखो परिमेय संख्या को अपन P/Q और किसी ने A/B सीखा हो तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। फिर P/Q के रूप में लिख दिया। जहाँ अपन P और Q हैं उनको सहभाज्य संख्या मानेंगे। अब किसी को सहभाज्य नहीं समझ में आ रहा तो अपन इन दोनों का एचसीएफ 1 मानेंगे, यानी ये दोनों आपस में कटने के बाद में आई हुई संख्याएं हैं। एचसीएफ 1 का मतलब तो ये हुआ ना दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो P/Q हो गया। फिर देखो बट्टा में लिया, इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2Q = P। आगे हल करने के लिए कर रहे हैं। फिर इसका वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे तो √2 का तो 2, Q का Q² लाइन लिख देंगे यहाँ वर्ग करने पर। फिर इधर हो जाएगा P²। अब देखो ये 2 P² को विभाजित कर रहा है। एक अपने एक आधारभूत प्रमेय है कि 2 यदि P² को विभाजित करता है तो उस आधारभूत प्रमेय के अनुसार यदि 2 का भाग P² में जाता है तो 2 का भाग P में भी जाएगा, क्योंकि P² में तो सेम ही है ना P × P। अब P × P में भी यदि 2 का भाग जा रहा है तो P में भी जाएगा। तो यही लाइन अपन यहाँ लिख देंगे। अब देखो यहाँ से एक बात समझना,
यदि पी में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पी में 2 तो गुणनखंड है ही, इसका मतलब पी के अंदर क्या है 2 तो है ही, लेकिन और अपने को पता नहीं और क्या है। तो और अपन ने पी क्यू आर मान लिया, यदि ए बी ले रहे हो तो सी मान लेंगे। तो अपन ने मान लिया कि 2 तो इसमें है ही, लेकिन एक संख्या आर मान ली अपन ने। फिर से वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। अब देखो इस पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से अपन रख देंगे। तो समीकरण मैं नया पेज ले रहा हूँ, तो समीकरण 1 क्या है 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो देखो पी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर और 4r स्क्वायर है, तो मैं लिख रहा हूँ 2q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। क्या लिख रहा हूँ 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। एक बार दोबारा आप देख लें पीछे वाले पेज से। देखो अपन क्या लिखा था, यहाँ से अपन ने लिखा था 2q स्क्वायर और 4r स्क्वायर, इन दोनों को बराबर किया था समीकरण 1 व 2 से। मान लो समीकरण 1 व 2 से। तो देखो अपने पेज पर चलते हैं, यहाँ पर ने लिख दिया समीकरण 1 व समीकरण 2 से। थोड़ा बेसिक मैं बता रहा हूँ, किसी की कोई दिक्कत हो पूरी पर्सनल प्लेन कंप्लीट। अब मात्र 1-2 मिनट और देखना अपने को। देखो आगे देखना, इसका 2 से 2 कट रहेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2r स्क्वायर। अब कि देखो इस 2 का भाग इधर लाएंगे तो भाग जाएगा क्यू स्क्वायर में, तो फिर से वही प्रमेय लगानी है। 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 किसको करेगा क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखो क्यू में भी 2 कॉमन आ गया, और जब अपन पीछे पढ़ रहे थे तो यहाँ पर अपने क्या हो रहा था पी में भी 2 कॉमन आ रहा था, क्यू में भी 2 कॉमन आ गया और पी में भी 2 कॉमन आ रहा है। दोनों जगह अपने क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं कि पी और क्यू है ना, पी और क्यू में क्या है पी और क्यू में क्या है दो बेनिस्ट है क्या पी और क्यू में, भाई 2 दोनों में आ गया। तो यहाँ से अपन कुछ लाइनें लिखेंगे, क्या लाइनें लिखेंगे मैं लिख नहीं रहा हूँ अब, तो एक बार आप देखेंगे तो अपन लिखेंगे कि पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन हमने ऊपर माना था कि पी और क्यू क्या है सहभाज्य संख्या है, तो हमारे कथन का क्या हो गया विरोधाभास हो गया, इसलिए √2 परिमेय संख्या नहीं है और √2 क्या है अपरिमेय। एक कैसे भी अपने हिसाब से लिख देना, साधारण लिखो तो ऐसे लिख देना पी और क्यू में 2 विनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारे कथन का विरोधाभास है, और √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन का कथन क्या था परिमेय संख्या का था। ये सब में लगेगा। अब यदि आपके 5 आएगा तो देखो यहाँ कोई ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि √5 आएगा तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ले लेंगे, सब में क्या करेंगे सब जगह अपन 5 ले लेंगे, और फिर यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5, यहाँ 5, फिर 5 यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ जब वर्ग करेंगे तो 5 के 25 हो जाएंगे। और फिर जब अगले पेज पर अपन चलेंगे तो यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर तो होगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, फिर 5 का 25 से फिर 5 5 5 ऐसे चलेंगे। 7 होगा तो 7 7 चल लेंगे। कोई यहाँ पर वही लैंग्वेज, यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 7 होगा तो 7 उभयनिष्ठ, 49 आ जाएगा इधर। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर 49 लिख देंगे, ऐसे चलता रहेगा अपने। तो ये मेरे अंदाज से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो अपना बचा हुआ है अभी। तो ऐसे क्या आपको इन जो अभी थोड़ा स्पीड में देख लें, लेकिन एक बार इस वीडियो को आप देख लें, इससे आपके क्या हर प्रश्नावली के अपन ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या तो वीडियो को हर बच्चे के पास पहुँचाने की कोशिश करो, क्योंकि अब इतनी मेहनत अपन खुद कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। जितने ज़्यादा आप वीडियो कोशिश करोगे उतने वीडियो, क्योंकि अभी मैंने 13 पेपरों को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं 13 पेपरों से क्वेश्चन निकाले मैंने, फिर इनका अपन सॉल्यूशन भी लेंगे। तो ये सी बात है। अब देखो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, तो उनको अपन देख लेते हैं एक बार। तो जैसे दशमलव प्रसार, आपको जब दशमलव प्रसार पूछता है, ये भी 1 नंबर में पूछ सकता है डायरेक्ट, उनमें मॉडल पेपर में तो नहीं है। यदि दशमलव प्रसार पूछे तो आपको जो संख्या अंश बटा हर में होगी परिमेय संख्या, इसका भाग दिए मैंने आपको ये बताना है कि ये भाग शांत आएगा अशांत। दोबारा समझना, किसी को शांत अशांत नहीं समझ में आया कि भाग शांत आएगा अशांत आएगा। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि कोई संख्या है, जैसे मैंने ले ली 10/13 ले ली, मान लो 13 के वैसे टुकड़े नहीं हो रहे, या आपने ऐसे ले ली मान लो 7/16 ले ली। अब आपको इनका 16 का भाग दिए बिना बताना है कि भाग रुक जाएगा या चलता रहेगा, और चलेगा भी तो 2 तरीके से चलता है, या तो आवर्ती होगी कि या अनावर्ती होगी, ऐसे बताना है। वो आपको डायरेक्ट बताना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब भी दशमलव प्रसार की अपने को बात करें तो अपन क्या करेंगे, पहले तो ये देंगे कि अंश और हर से कट तो नहीं रहा है कोई आपस में। जैसे ऐसी संख्या दे दे अगला
भाई जैसे 30 बटा आपको दे दे 48 दे दे, तो अपने इस 48 के टुकड़े करते हैं तो वो तो आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ 30 के टुकड़े करेंगे तो अपने आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 दूना 30। अब देखो यहाँ 3 से 3 कट रहा तो वो पहले काट के अपने को चेक करना है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आपको यहाँ काट के देखना पहले कि अंश और हर में कॉमन तो नहीं है। यदि कॉमन हो तो उनको काट दो, बचेगा क्या, ऊपर ऊपर 10 बचेगा और नीचे 16 बचेगा। अब आपको दशमलव प्रसार बताना है, तो अब आप क्या करेंगे, 2 के टुकड़े 16 के टुकड़े ये आए थे। यदि इन हर के टुकड़ों में यदि 2 और 5 की घात में ही हो तो वो हमेशा शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि 2 और 5 में, क्योंकि 10 हो जाता है, 10 में अपन भाग देते हैं, क्या करते हैं एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देते हैं तो शांत हो गया। तो यदि 2 और 5 के कॉन्सेप्ट में हो तब हमेशा शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दशमलव प्रसार भी पूछ सकता है आपको शांत और अशांत। बस आपको लिखना कुछ नहीं है, टुकड़े करें फिर लिखेंगे हर की घात 2 और 5 के अलावा नहीं है, अतः ये शांत दशमलव प्रसार है। पूछ ले इसका मान भी ज्ञात करो। तो जैसे इसका 10-16 वाले का मान ज्ञात करना हो अपने को, तो देखो मैं नए पेज से लेता हूँ। 10-16 का मान ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे, 10 तो ऊपर आई, नीचे वाले के 2 गुणा 2 गुणा 2। अब मान ज्ञात करने के लिए 10 नीचे 10 बनाने के 10 का भाग देना आसान होता है। नीचे 10 बनाएंगे तो ऊपर 5 से गुणा करने पड़ेंगे। तो ऊपर 5 से कर लिए 5 बार और यहाँ 4 बार और यहाँ भी 5 कितने आ गया, 4 बार आ गया। अब देखो ये सब 10 हो गए तो 10 की घात नीचे तो हो गई 4 और ऊपर 25, 25 625 और गुणा 10 किया तो 62 50 और नीचे क्या है, देखो 10 की घात कितनी आ गई 4, 1 2 3 4, 0 से 0 कट गया, 3 अक्षर के पॉइंट लगाना तो 0.625। यदि इसका मान भी निकालना हो तो यहाँ तक अपने को करना है। पहले वो लाइन लिख देंगे, हर 2 और 5 में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा और उसके बाद में अपने इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ऐसे दशमलव प्रसार था। तो इतना सा अपने कॉन्सेप्ट था। अगली क्लास अपन सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे और फिर उसके बाद में अपन जस्ट अगला जो प्रश्नावली अपने लेंगे बहुपद वाले लेंगे। मैंने 3 प्रश्नावलियाँ तैयार कर रखी है। अब आप यदि अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो अपन पूरी प्रश्नावली को ऐसे करते रहेंगे और ये आपकी बहुत ही बेनिफिट रहेगा कि यदि कोई 95 पर पूछने वाला हो डेफिनेट 100 क्रॉस कर जाएगा। उसको एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन पूछेगा क्या। और मैसेज के साथ में यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए उन बंदों के यदि 50 वाला है तो वो भी 80-90 तक पहुंचा सकता है अपना स्कोर। इसकी अपन प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा ये अपने इस वीडियो में अपन ने टाइम ले लिया। उससे आगे अपने बेसिक क्लियर होते रहे। और जिस बच्चे ने यदि पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर अपने वीडियो को पहले एक बार पहला पेज देख लो आप। तो इस पेज में ये जो क्वेश्चन है इनको आपको क्वेश्चन को सभी को निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, कॉपी में कर लेना। फिर अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे इसकी। आगे देखो अभी इन क्वेश्चन को आप देख लेना एक बार, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चौथे का ले लो, 5वें का ले लो, रोक के ले लो, 6ठे का ले लो, 7वें का ले लो, 8वें का ले लो और 9वें का ले लो। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें आपका।